क्लास में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। अभी तक आपने एग्रीएंस क्लासेज के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्रीएंस क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कर लें तथा एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की लोक देवियाँ। माता, कौन सी माता ले रहे हैं? जीण माता। मतलब कि अब अपन कौन से जिले में आ रहे हैं? सीकर जिले की तरफ आ रहे हैं। जयपुर संभाग था, जयपुर जिला हो गया, अब कौन सा जिला आ रहा है? सीकर जिला आ रहा है। सबसे पहली चीज देखो, इनका प्रमुख मंदिर, इनका प्रमुख मंदिर, जीण माता का मूल नाम, जीण माता का मूल नाम, जीण माता का जन्म स्थान, जीण माता के पिता का नाम, जीण माता के भाई का नाम। पहले ये चीज क्लियर करो भाई आप। सबसे पहली चीज, जीण माता प्रमुख मंदिर कहां पर है? कोछोर गांव, रेवासा, सीकर। कोछोर गांव, रेवासा, सीकर। प्रमुख मंदिर कहां पर है? कोछोर गांव, रेवासा, सीकर में। जीण माता का मूल नाम क्या था? तो ये ध्यान रखना, इनका मूल नाम था जयंती बाई। बोलो क्या था? जयंती बाई। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा जीवन बाई। जयंती बाई या जीवन बाई मूल नाम। जन्म स्थान कहां पर है? गांगू गांव, चूरू। बोलो कहां पर है? जन्म स्थान गांगू गांव, चूरू। इनके पिता का नाम क्या था? तो धनराय चौहान। बोलो क्या था? धनराय चौहान। मतलब कि क्या हो गया कि ये भी कौन से वंश से थी? चौहान वंश से थी। इसी कारण इसको कहा जाता है चौहान वंश की आराध्य देवी। क्लियर चीज? क्यों? क्योंकि कुल देवी, मैंने बता दिया आपको पहली क्लास में, कुल देवी हमेशा एक ही रहेगी। इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम था हर्ष। इनके भाई का नाम क्या था? जीण माता के भाई का नाम क्या था? हर्ष। और इसी जीण माता को चौहान वंशी होने के कारण क्या कहा जाता है? चौहान राजवंश की आराध्य देवी। चौहान राजवंश की आराध्य देवी भी कहा जाता है इस जीण माता को। और विशेषकर पूछ ले तो अजमेर के चौहानों की। देखो, जालोर के चौहानों की आराध्य देवी आशापुरा माता भी है, तो ध्यान रखना, विशेषकर पूछ ले तो अजमेर के चौहानों की। वैसे चौहान राजवंश की आराध्य देवी कौन हो जाएगी? जीण माता। जबकि कुल देवी कौन हो जाएगी? शाकंभरी माता। क्लियर चीज? अब देखो, इसे जीण माता के मंदिर का निर्माण, इसे जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखना, इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था मेहुल ठिकाने के राजा हट्टर द्वारा। मेहुल ठिकाने के राजा हट्टर द्वारा। क्लियर चीज? मेहुल ठिकाना था सीकर में, जो चौहान शासक के अधीन आता था। वहाँ का शासक था राजा हट्टर। उस राजा हट्टर के द्वारा 1064 ईस्वी, बोलो कब? 1064 ईस्वी में। बोलो कब करवाया गया था? 1064 ईस्वी में। विक्रम संवत पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 1121 विक्रम संवत। विक्रम संवत कैसे आ गया डायरेक्ट 1121? और मैंने आपको मेले तैयार की क्लास में अच्छी तरीके से बताया था, यदि आपको ईस्वी दे रखा है और विक्रम संवत पूछे तो आप क्या जोड़ दोगे? 57 जोड़ दोगे। और यदि विक्रम संवत दे रखा है और ईस्वी पूछ रहा है तो आप क्या कर दोगे? 57 माइनस कर दोगे। यहाँ पर 1064 ईस्वी दे रखा है, इसमें आप 57 प्लस करोगे तो क्या जाएगा? 1121 विक्रम संवत में इनके मंदिर का निर्माण मेहुल ठिकाने के राजा हट्टर द्वारा करवाया गया था। और ये जो राजा हट्टर है, ध्यान रखना, ये जो राजा हट्टर है ये पृथ्वीराज तृतीय फर्स्ट का सामंत था। पृथ्वीराज
फर्स्ट का सामंत था, ध्यान रख लेना। कौन? ये मेहुल ठिकाने का राजा हट्टड़। मंदिर निर्माण 1064 ईस्वी में 1121 विक्रम संवत। इस जीर्ण माता को कहते हैं मधुमक्खियों की देवी। बोलो क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी। इस जीर्ण माता को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी। मंदिर कहाँ पर है? सिक्कर, मतलब कि शेखावाटी क्षेत्र में। इसी जीर्ण माता को कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी। शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी। तो शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी भी कौन आ जाएगी? जीर्ण माता। इसी जीर्ण माता को कहते हैं मीणाओं की आराध्य देवी। मीणाओं की आराध्य देवी। अब आपने मीणाओं की आराध्य देवी, आप आगे पढ़ेंगे हम तो देखेंगे कि भी केला देवी को भी मीणाओं की आराध्य देवी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आराध्य देवी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कुल देवी हमेशा एक की रहती है। तो इसको कहते हैं मीणाओं की आराध्य देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी और मधुमक्खियों की देवी। इस जीर्ण माता के जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था, तब इस जीर्ण माता के मंदिर तोड़ने का भी असफल प्रयास किया था, लेकिन मधुमक्खियों ने उसकी सेना पर हमला कर दिया। औरंगजेब की सेना भाग खड़ी हुई थी। तब औरंगजेब ने भी इस जीर्ण माता के सामने घुटने टेक दिए थे कि ये तो वास्तव में देवी है। और औरंगजेब ने यहाँ पर चांदी का छत्र भी चढ़ाया था और 1.25 मन तेल भी भेजा करता था जब औरंगजेब था। उसके बाद में यहाँ पर तेल भेजना का जो कार्यक्रम था वो आमेर रियासत ने अपने जिम्मे पर ले लिया और आमेर रियासत तेल भेजा करती थी। और अभी भी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जीर्ण माता के मंदिर में 1.25 मन तेल भेजा जाता है उसके दीपक के लिए। तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का असफल प्रयास किया। ध्यान रखना, कौन सी देवी का? जीर्ण माता का। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का असफल प्रयास किया था, लेकिन मधुमक्खियों ने हमला करने का कारण औरंगजेब भाग खड़ा हुआ था। ध्यान रखना, औरंगजेब ने जीर्ण माता के मंदिर में चांदी का छत्र भी चढ़ाया था। और क्या भेजा करता था? 1.25 मन तेल। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। क्लियर चीज। तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का असफल प्रयास किया था। कहाँ पर? जीर्ण माता के मंदिर में। इसी जीर्ण माता के मंदिर के पास में जीर्ण माता के मंदिर के पास में भाई हर्ष का मंदिर है। हर्ष का मंदिर भी है, जिसकी पूजा भैरव के रूप में की जाती है। ध्यान रख लेना, भैरव के रूप में की जाती है। ऐसा बताता नहीं, यदि देवी के दर्शन के बाद में भैरव के दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरे रह जाते हैं। उसी प्रकार से इस जीर्ण माता का जो भाई था, देखो मैंने यहाँ नाम लिखा है भाई, क्या नाम था? हर्ष। इस हर्ष का मंदिर भी जीर्ण माता के मंदिर के पास में ही। हुआ क्या था कि जीर्ण माता, जिसको जयंती बाई या जीवन बाई के नाम से जाना जाता है, ये जीर्ण माता अपनी भाभी के साथ में, मतलब भाभी कौन हो गई? हर्ष की पत्नी, अपनी भाभी के साथ में पानी लेने जाती। वहाँ से जब ये पानी का घड़ा भर के और अपने सर पर रखकर जब वापस लौट रही होती है घर की ओर, तब ये जीर्ण माता ऐसे ही पूछ लेती है कि बता भाई ज़्यादा प्रेम किससे करता है? तो इसकी भाभी ने कहा था, मतलब कि हर्ष की पत्नी ने कहा था कि मेरे से ही करते हैं। तो उसने कहा कि अपन ये करते हैं कि घर चलेंगे, भाई जिसका घड़ा पहले उतारेगा अपन ये देख लेंगे कि वो उससे ज़्यादा प्रेम करता है। दोनों ने शर्त लगा ली। दोनों ननंद भौजाई घर पर पहुंच गई। क्लियर। जैसे घर पहुंची,
हर्ष आया और अपनी पत्नी के सर से घड़ा उठाया और अंदर रख दिया। तो जीण माता को पता चल गया कि हर्ष किससे ज़्यादा प्रेम करता है, अपनी पत्नी से करता है। और जीण माता उसी दिन नाराज़ होकर और यहाँ से निकली और जाकर बैठ गई थी कहाँ पर, जहाँ पर अभी वर्तमान में कोच्छ और रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना है, वहाँ पर जाकर बैठ गई और तपस्या करने लगी। जब इस बात का पता हर्ष को चला तो हर्ष इसको मनाने के लिए जाता है कि किसी प्रकार तुम वापस घर चल ले जयंती बाई, लेकिन जयंती बाई ने मना कर दिया था वापस चलने के लिए। तो हर्ष ने कहा कि यदि तू नहीं चलेगी तो मैं ही तेरे पास बैठ जाऊंगा। और वहीं उसी डूंगरी पर हर्ष भी उसके पास में बैठ गया था। इसी कारण उस पर्वत को वर्तमान में हर्ष पर्वत के नाम से जाना जाता है। और जीण माता के मंदिर के पास में किसका मंदिर है, इस भाई हर्ष का मंदिर है, जिसको भैरव के रूप में पूजा जाता है। एक इनकी जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है जीण माता की, सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। लोक देवताओं में पूछे सबसे लंबा लोकगीत तो मैंने आपको बताया था रामदेव जी का, जबकि लोक देवी में पूछे तो सबसे लंबा लोकगीत किसका है, जीण माता का। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जो क्लास अपनी कौन सी थी, लोकगीतों की, उस लोकगीतों की क्लास में बताया था कि देवियों के भजन, स्तुति, आरती, गीत क्या कहलाते हैं, चिरजा कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं, चिरजा। क्या कहलाते हैं, चिरजा। मतलब कि जीण माता का चिरजा सबसे लंबा चिरजा है। सबसे लंबा लोकगीत कौन सी देवी का, जीण माता का, लगभग 48 मिनट का बताया जाता है। और इस चिरजा में क्या होता है तो ध्यान रखना, ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। जीण माता का जो चिरजा है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, इस चिरजा का जो गायन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कनफट्टे साधुओं द्वारा गायन। कनपट्टे साधुओं द्वारा गायन किया जाता है। मतलब कि जीण माता के लोकगीत का गायन कौन सी जाति, कनपट्टे जो साधु होते हैं, सन्यासी साधु में अलग अलग कैटेगरी होती है, तो कनपट्टे साधुओं द्वारा जीण माता के लोकगीत या जीण माता के चिरजा है उसका गायन किया जाता है। जीण माता का चिरजा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इनके भाई का नाम क्या था, हर्ष था। और सबसे लंबा लोकगीत पूछे तो भी किसका हो जाएगा, जीण माता का हो जाएगा। देखो भाई जीण माता एक बार वापस, सबसे पहले देखो प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, कोछोर गांव रेवासा सीकर के अंदर है। मूल नाम क्या था, जयंती बाई या जीवन बाई। जन्म कहाँ पर हुआ था, गांगू गांव चूरू के अंदर। पिता का नाम धनराय चौहान। इसका मतलब जीण माता क्या हो गई थी, चौहान वंशी हो गई थी। क्लियर। इसी कारण ये चौहान राजवंश की क्या कहलाती, आराध्य देवी। मुख्यतः पूछ ले कि अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी तो कौन हो जाएगी, जीण माता। प्रश्न पूछ ले कि अजमेर के चौहानों की कुल देवी, तो कुल देवी तो भाई कौन सी रहेगी, हमेशा शाकंभरी माता ही रहेगी। मंदिर कहाँ पर है इनका, तो इनका मंदिर रेवासा सीकर है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मेहुल के राजा था हट्टड़, उसके द्वारा करवाया गया था। ये हट्टड़ कौन था, तो ये पृथ्वीराज फर्स्ट का सामंत था। क्लियर चीज। कब करवाया, 1064 ईस्वी में। विक्रम संवत में पूछे तो 1121 विक्रम संवत। मधुमक्खियों की देवी कहते हैं इसको। शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी भी यही है। मीणाओं की आराध्य देवी भी यही है। औरंगजेब ने इनके मंदिर को तोड़ने का असफल प्रयास किया था, लेकिन मधुमक्खियों के हमले के कारण सेना भाग खड़ी हो जाती। इस कारण औरंगजेब ने कहा ये तो वास्तव में देवी है, और यहाँ पर चांदी का चच्छर भी चढ़ाया था और यहाँ पर सवामण तेल भेजा करता था। जीण माता के मंदिर के पास में किसका मंदिर है, भाई हर्ष का मंदिर है, जिसकी पूजा किसके रूप में की जाती है, भैरव के रूप में। और सबसे लंबा लोकगीत किसका है, जीण माता का। और देवियों के लोकगीत क्या कहलाते हैं, चिरजा कहलाते हैं। और चिरजा, ये चिरजा किसका है, भाई बहन का प्रतीक है। और गायन किसके द्वारा, कनपट्टे साधुओं द्वारा इसका गायन किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे।